बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजू अकबर जयपुरी की गजल। किसको मालूम मरे खाक में मंजर कितने, अपने आईने छुपाए हैं सिकंदर कितने। तश नई लब तरसा किए प्यास लिए आंखों में, और महलों में छलकते रही सागर कितने। परचम अमन लिए फिरते हैं शहरों शहरों, आस्तीनों में छुपाए हुए खंजर कितने। किस तरह देता सदा मुझको पता याद न था, यूं तो बस्ती में नजर आए खुले दर कितने। देख कर तशनई लबी मेरी तर्जुम करो, मैंने सेराओं को बख्शे हैं समंदर कितने। ये अकबर जयपुरी की गजल है। तो अब इसकी तशरीह जो सबसे पहले है, किसको मालूम मले खाक में मंजर कितने, अपने आईने छुपाए हैं सिकंदर कितने। तो यहां पर सिकंदर की जिक्र है, क्योंकि सिकंदर एक मारूफ यूनानी बादशाह था जो उसने बहुत सारे इलाकों तकरीबन दुनिया के तीसरे हिस्से को उसने फतह किया था। तो उसकी जिक्र ये किया है कि वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। तो मतलब में जो शायर है वो यहाँ पर दुनिया की बेसबाती का जिक्र करते हैं। ये जो दुनिया जो है ये नापायदार है, यहाँ पर कोई भी चीज रहने वाली नहीं है। जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं या कोई भी चीज जितने हैं वो यहाँ पर रहने वाली नहीं है। तो इसलिए जो अकबर जयपुरी है वो इस मतले में कहता है कि दुनिया की बेसबाती का वो जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि इस दुनिया में किसी चीज को पायदारी जो है वो हासिल नहीं है। किस कदर आपने देखा होगा बड़ी बड़ी शख्सियत, बड़े बड़े बादशाह, जहां पर इसने सिकंदर का जिक्र किया है तो उन्होंने आली दरबार, आली शान दरबार जो सजाते थे अपने वक्त में, लेकिन यहाँ किसी की कोई आन बान जो है वो उसका नामो निशान यहाँ पर नहीं रहता है, बल्कि वो सब के सब जो होते हैं वो खाक में मिल जाते हैं। तो इस तरह दुनिया जो है ये एक नापायदार चीज है। तो यहाँ पर शहर में देख जाओगे कि मतलब में वो सिकंदर की जिक्र करता है जिसने पूरी दुनिया को फतह करने का इरादा किया था, कसद कर लिया था, वो भी मौत के हाथों बच न सका। इसी तरह कितने ही आलीशान यानी बहुत रोब वाले दबदबा वाले बादशाह जो थे वो दुनिया में आए, लेकिन वो अपनी शान और शौकत के साथ ही इस दुनिया से नेस्त नाबूद हो गई, यानी चले गई। यहाँ पर कोई चीज बाकी रहने वाली नहीं है, बल्कि ये दुनिया जो है ये मिटने वाली है। तशने लब तरसा किए प्यास लिए आंखों में, और महलों में छलक रही सागर कितनी। तो जुस्ताचार जो है इसमें यहाँ पर उसने समाजी तफावत को यहाँ पर उसने उजागर किया है, इसका जिक्र किया है अकबर जयपुरी ने। यानी जो लोग यहाँ पर हैं, कुछ लोग ऐसे बहुत ही गरीब हैं जो नानी शबीना के लिए तरसते हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो महलों में रहकर ऐश व आराम की जिंदगी बसर करते हैं। तो शायर इस शायर में जो है वो समाजी तफावत यानी माशरती ना बराबरी की तरफ इशारा करते फरमाते हैं कि इस समाज में ऐसे लोग भी हैं जो बुनियादी सहूलियत से क्या है, महरूम है, तरसते रहते हैं। उनके पास एक वक्त की रोटी भी नहीं होती है, वो उम्र भर अपने आंखों में अरमान लिए होते हैं। तो उनके वो अरमान जो होते हैं वो पूरे नहीं होते। और दूसरी तरफ जो लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो दूसरी तरफ आलीशान जिंदगी, आला पाया की जिंदगी, ऐश व आराम की जिंदगी जो है वो बसर करते हैं, वो शराब और कबाब के मजे लूटते हैं। तो क्या पर शायद ने जो कहता है वो उसने क्या, समाजी तफावत यानी अमीर और गरीब के दरमियान पाई जाने वाली जो ये खलीज है, जो ये फर्क है, जो ये तफावत है, उसने उसको अपने इस शायर में पेश किया है। तीसरा जो है वो है, परचवे अमन लिए फिरते हैं शहरों शहरों, आस्तीनों में छुपाए हुए खंजर कितने। तो अकबर जो कहता है कि जो राहबर हैं, जो लीडर हैं,
उनकी असलियत से वो पर्दा उठाते हैं। वो कहते हैं कि जो अमन का प्रचार करने वाले जो होते हैं, बुज़ाहिर तो अमन के झंडे लेकर वो हाथ में शहरों शहरों फिरते हैं, लेकिन उनका ये अमन का झंडा, अमन के लिए बातें करना, ये महज एक दिखलावा होता है, रिया होता है। असल में ये लोग जो हैं, इनके आस्तीनों हैं जो खंजर छुपाए होते हैं, यानी वो फसाद फैलाने वाले असली लोग ही होते हैं। यानी दिखलावे के लिए क्या करते हैं, अमन का परचम हाथ में लिए होते हैं, लेकिन असली मकसद उनका होता है कि वो किसी भी तरह से दुनिया में फसाद करने वाले लोग होते हैं। किस तरह देता सदा मुझको याद न था, यूं तो बस्ती में नजर आए खुले दर कितने। दर से मुराद घर, दर से मुराद अकबर फरमाते हैं कि बस्ती में यूं तो कई दरवाजे खुले थे, लेकिन मैं नहीं जानता था, यानी वो एक शख्स की तलाश में था जिसका वो जिक्र यहां पर कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम्हारा वो दरवाजा कौन सा है, क्योंकि सब दरवाजे जो थे वो खुले थे। अब मुझे पहचान नहीं हुई कि कौन सा दरवाजा है जो आपका है कि ये खुला है, क्योंकि सब दरवाजे खुले थे, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बुला सका। यानी मेरी सदा जो थी, सदा देना चाहता था, लेकिन मुझे तुम्हारे इस घर का, आपके घोंसले का, आपके नशीमन का, आपकी पनाहगाह का मुझे कोई पता चला नहीं। तो शहर में कितने कितने दरवाजे जो थे वो खुले थे, लेकिन उनसे तो मुझे उनके साथ कोई मतलब तो नहीं था। अगर मुझे तलाश थी तो वो मुझे आपके घर की, आपकी तलाश थी, लेकिन मैं इसमें हैरान हुआ कि सब के सब दरवाजे जो हैं वो क्या हैं, वो खुले हैं। इसीलिए कहते हैं देख कर तश्ने लबी मेरी ताज्जुब न करो मैंने नशर, किस तरह देता सदा मुझको याद न था, यूं तो बस्ती में नजर आए खुले दर कितने। तश्ने लब बहुत प्यासा था, यानी मैं आपके लिए बेताब था आपको देखने के लिए, लेकिन मैंने जब इसको पूरे गांव को, पूरे शहर को छान मारा तो मैंने वहां पर सब के सब दरवाजे खुले देखे, इसलिए मैं आपको नहीं पा सका, क्योंकि सब के सब दरवाजे खुले थे। मुझे मतलब तो आपके साथ था, तो मैं आपकी तलाश, आपके दर की तलाश थी, लेकिन मुझे वो मिल नहीं सका। देख कर तश्ने लबी मेरी ताज्जुब न करो, मैंने सहराओं को बख्शे हैं समंदर कितने। इस शायर में शायर जो है जो अपने वैरानी हाल, जो जिस वक्त उसका हाल जो है वो वैरान है, और अपना जो उसका माजी था वो बहुत ही शानदार था, वो उसको याद करता है, यानी अपने माजी को वो याद करता है, और अपने जो वैरानी हाल है उसका, इस वक्त की हालत जिस पर वो परेशानी है, वो उसको बयान करता है। कहता है कि देख कर तश्ना लबी मेरी ताज्जुब न करो, मैंने सहराओं को बख्शे हैं समंदर कितने। तश्ना लबी हो से बहुत प्यासा। तो अकबर फरमाते हैं कि मेरी प्यास को देखकर हैरान मत हो जाओ, हैरान मत हो जाओ, क्योंकि मैंने सहराओं को, रेगिस्तानों को उसको सैराब किया है। मैं सहराओं को सैराब करके खुद जो था वो प्यासा हूं, इसलिए मेरी इस प्यास की तरफ कोई तवज्जो मत दो। तो शायर की मुराद ये है कि मैं दूसरों को फायदा पहुंचाता रहा अपनी जिंदगी में, मेरी तमाम कोशिश जो थी वो दूसरों को फैज़याब करने में, यानी मेरी जिंदगी जो थी पूरी वो दूसरों को फैज़याब करने में सर्फ हुई, यानी बीत गई, गुजर गई, और मैं खुद प्यासा रह गया। तो ये क्या है इसका मतलब, अकबर इसमें मतलब है। तो फरमाते हैं कि क्या देख कर तश्ने लबी मेरी ताज्जुब न करो, मैंने सहराओं को बख्शे हैं समंदर कितने। यहाँ पर इस शहर में वो अपने वैरानी हाल पर क्या है, परेशान है, हाल के साथ साथ अपने शानदार माजी को भी याद करता है। तो इसमें ये वही कहता है कि आप मेरी प्यास की तरफ मुझे मत देखो, इसमें हैरान मत हो जाओ, मैंने सहराओं को, रेगिस्तानों को क्या सेंचा है, मैंने को सैराब किया है। यह है उसका मतलब यहाँ कि मैंने दूसरों को अपनी उम्र भर फायदा पहुंचाया है,
لیکن میں خود اس لحاظ سے پیاسا رہا ہوں مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو. تو اس سے مطلب ہوا کہ اکبر جے پوری کی جو تھی غزل ہے اس کو معلوم ملک خاک نے کتنے منظر اپنے آئینے چھپائے ہیں سکندر کتنے. یعنی یہاں پر اس میں وہ دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کرتے ہیں. دوسرے اشعار میں کس کی کرتے ہیں کہ جو دنیا جو سماجی تفاوت ہے امیر اور غریب جو ہے یہاں پر اس کی ذکر کرتے ہیں. اور مقطع جو اس کا آخری شعر ہے جو تخلص اپنا استعمال کرتے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر بھر دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی لیکن میں عمر بھر کیا رہا پیاسا. میری اس پیاس کی طرف دیکھ کر آپ حیران مت ہو جاؤ کیونکہ میں نے دوسروں کو ریگستانوں کو سیراب کیا ہے. وما علینا الا البلاغ.